हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियांशु कुमार। आप लोग का स्वागत है हमारे क्लासेस बोर्ड फैक्ट विद प्रियांश पर। आज हम लोग प्रश्नावली 2.3 देखेंगे, लेकिन 2.3 को देखने से पहले हम लोग देखेंगे कि इस एक्सरसाइज में क्या पढ़ना है, टॉपिक क्या है और इससे क्या डिफिनेशन निकलेगा, ये सब हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 में क्या पढ़ना है? बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक बीजीय व्यंजक भाग। क्या पढ़ना है दोस्तों? बीजीय व्यंजक भाग। बीजीय व्यंजक, बीजीय मीन्स इसमें हम लोग एक्स वाई जेड ए बी सी डी जितने अल्फ़ाबेट होते हैं सभी के सभी हम लोग बीजीय व्यंजक में पढ़ते हैं। और एक नॉर्मल भाग होता है। क्या होता है दोस्तों? एक नॉर्मल भाग जो आप बचपन से और लाइफ तक पढ़ते जाओगे और पढ़ोगे भी। जैसा कि बचपन में हम लोग संख्या वाला यानी संख्या वाला भाग पढ़ते थे। जैसे कि 2 को 4 से भाग देना है तो 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 4। लेकिन अब क्लास 10th में क्या है दोस्तों, मॉडिफाई किया गया है। इसमें देख रहे हो 2 है यानी संख्या है, तो इसमें क्या किया है, चर पद लिया है। अचर पद लिया है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पिछले क्लास में हम लोग एक प्रॉपर वे में चैप्टर 2 में जितना डिफिनेशन था वो सब देखे थे, वो आपको देखना होगा। तो ये बचपन में हम लोग संख्या वाला भाग पढ़े थे और आज हम लोग अल्फ़ाबेट वाला भाग पढ़ेंगे। अल्फ़ाबेट वाला भाग पढ़ेंगे। बीजीय व्यंजक का अर्थ होता है दोस्तों डायरेक्ट अल्फ़ाबेट। डायरेक्ट आप याद रखो अल्फ़ाबेट, किताबी डिफिनेशन नहीं पढ़ना है। और देखिए कोई संख्या ये लिए थे 2 और 4 तो हम लोग भाग दे दिए। लेकिन अब कोई बीजीय व्यंजक लेंगे। क्या लेंगे? बीजीय व्यंजक। मान लो ये कोई बीजीय व्यंजक ले लिए, ये कोई बीजीय व्यंजक ले लिए और इसको x से भाग देना। किससे देना है? x से भाग देना है। तो इसको क्या करेंगे, x को 2x प्लस 2 में भाग देना है। तो क्या करेंगे, तो x को 2 से गुना करेंगे, x को 2 से गुना करिए, 2x घटाइए, कट जाएगा, क्या बचेगा? 2 बचेगा। ये हम काट रहे हैं, इसका अर्थ है कि मतलब घटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। ये क्या है? आपका शेषफल है, शेषफल है। और भी देखिए कुछ हम लोग जोड़ घटाव गुना भाग, बीजीय व्यंजक का जोड़ घटाव गुना भाग सीख लेंगे, तब हम लोग प्रॉपर इसमें चलेंगे। पहला देखिए, भाग को बीजीय व्यंजक भाग को समझने से पहले आप लोग को जोड़ घटाव गुना आना चाहिए, तभी आप बीजीय व्यंजक भाग को बना पाओगे। बीजीय व्यंजक का जोड़ बीजीय व्यंजक का जोड़ देखो, x प्लस 2x प्लस वाई प्लस 2y प्लस 2। अब जोड़ो इसको। कैसे कैसे जोड़ोगे? मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ जोड़ने के लिए। अक्सर जाति जाति को देखा जाता है, जाति जाति को देखा जाता है। मान लो कि आप कास्ट एक कैटेगरी को हो तो आप एक कैटेगरी में ही शामिल हो पाओगे। अगर आपका कंपटीशन
ए के, अब अगर आपका कास्ट ए है तो आपका कंपटीशन भी ए कास्ट के साथ ही होगा। तो सेम बीजीय व्यंजक जोड़ में भी कास्ट का ही रूल चलता है। जो सेम कास्ट का होगा तो सेम कास्ट से जुड़ जाएगा, जो सेम कास्ट का नहीं होगा वह नहीं जुड़ेगा। तो देखिए ये जो x है और ये x है, और तो ये क्या होगा, जुट जाएगा। इधर x है और ये 2x है तो कितना हो जाएगा 3x। अब देखिए y और y, 1y प्लस 2y तो क्या हो जाएगा प्लस 3y। अब ये देखो 2 अकेला है, इसका साथी कोई नहीं है तो इसको अकेला छोड़ देंगे ऐसे। ये आपका बीजीय व्यंजक जोड़ हो गया। क्या हो गया, बीजीय व्यंजक जोड़। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई, इसको जोड़िए। कैसे जोड़िएगा, तो एक्स स्क्वायर देख रहे हैं पावर 2 है, एक्स जाति भी देख रहे हैं एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है, इसलिए जुट रहा है। ऊपर पर घात भी है, इस पे भी घात है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा 1x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर बराबर 1x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब देखो ये x और ये x मतलब 1x प्लस 1x जोड़ करके 2x हो जाएगा 2x, और क्या बच गया है y बच गया है, ये छाटल है। अब नेक्स्ट 5x 6x 7x 8x 2x प्लस 3। अब इसको जोड़िए, कहिएगा कि ये x कास्ट का है, x जाति का है, तो ये 5x और ये 6x, 6 5 11, 11 7 18, 18 2 20, तो 20 हो जाता है। और इसके 20 संख्या के साथ x कास्ट है तो x सटा देंगे, और ये क्या बच रहा है 3 बच रहा है। ये आपका बीजीय व्यंजक का जोड़ होता है, या योगफल भी आप इसको बोल सकते हैं। दूसरा देखिए बीजीय व्यंजक का घटाव। बीजीय व्यंजक का घटाव। बीजीय व्यंजक के घटाव में क्या करिएगा, इसमें जोड़ रहे थे और इसमें घटाएंगे, पर शर्त है कि कास्ट सेम होना चाहिए, मतलब जाति सेम रहना चाहिए, जिससे हम लोग घटा पाएंगे। अगर जाति सेम नहीं होगा तो वो नहीं घटेगा, जैसा होगा वैसा ही उतर जाएगा। जैसा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसा एग्जाम्पल x प्लस एक्स वाई माइनस 2x माइनस 3, इसको अब घटाइए। कहिएगा x जो है और ये 2x ये एक कास्ट का है, सिर्फ संख्या यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 संख्या है, लेकिन कास्ट जो है x का कास्ट है। तो 1x और 2x घटाएंगे तो क्या होगा x बचेगा, 2 में से 1 घटाओगे तो 1 बचेगा, लेकिन बड़ा कौन है तो बड़ा 2x है, x के कंपेयर में, x 2x के कंपेयर में x छोटा है, तो जो बड़का संख्या का जो चिन्ह होगा वही उतरेगा। बड़का संख्या का चिन्ह क्या है माइनस है, तो माइनस x। अब देखिए ये माइनस है, इसका कोई कास्ट नहीं है, y का जो है कोई कास्ट इसमें नहीं है, तो माइनस y है तो माइनस y, और माइनस 3 जो है इसका भी कोई कास्ट नहीं है तो माइनस 3। अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहते हो तो माइनस माइनस कॉमन ले लो, माइनस माइनस कॉमन ले लो, ये आपका आंसर। ऐसे ही घटा लोगे। एक और देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस
3x² प्लस वाई, घटाइए इसको तो कहिएगा 3 1 4 4x² माइनस 3x² तो घटेगा तो कितना होगा, ये जोड़िएगा 3x² और ये 3x² घटाइएगा तो 0 प्लस वाई बराबर वाई। ये आपका बीजीय व्यंजक का घटाव होता है। अब देखिए तीसरा क्या है, बीजीय व्यंजक का गुना। बीजीय व्यंजक का गुना जाति जाति में जुड़ेगा और जाति जाति में घटेगा। जाति नहीं होगा तो जाति नहीं घटेगा, जाति होगा तभी शादी होगा, जाति नहीं होगा तो शादी नहीं होगा। शादी के लिए भी जाति को ढूंढा जाता है और बीजीय व्यंजक के लिए भी कास्ट को ढूंढा जाता है, समझने के लिए। बीजीय व्यंजक का गुना तो देखिए x गुना x गुना y गुना x²। अब क्या करोगे, ये x और ये x²। तो एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए am गुना an, जिसका अगर बेस मतलब ये जो है नीचल का पावर के नीचल का, इसको बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस। जब बेस समान रहे तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। क्या होता है, पावर जुट जाता है। देख रहे हैं यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, तो बेस समान है। इसमें भी देख रहे हैं ऊपर पर कुछ पावर नहीं है तो 1, ऊपर पर कुछ पावर नहीं है तो 1। तो ये जो देख रहे हैं ये बेस है, किसका बेस है, x जो है बेस है। और इसमें भी 2 का बेस क्या है, x है। इसमें भी x है और इसमें भी x है। तो जोड़ोगे तो x मतलब x पर पावर 2, x पर पावर ये 2 और इसको ले आओ x² है, x² गुना y। फार्मूला देख रहे हो, ये फार्मूला लग जाएगा। तो x पर पावर कितना हो जाएगा, 2 2 4 गुना y। समझ में आया, ऐसे गुना होता है। एक और देखते हैं 2x गुना x, इसको गुना करिए, कहिएगा 2x मतलब 3 गो x है, 3 गो x है, साथ में 2 है, 2 संख्या है, 2 संख्या रहने देते हैं। ये 3 गो x है ना, जितना x रहेगा, जितना अल्फ़ाबेट रहेगा, अल्फ़ाबेट मतलब कास्ट सेम रहना चाहिए। तो इसमें देख रहे हैं 3 गो है x मतलब कास्ट सेम है, तो गुना में पावर सर पर माथा पर चढ़ जाएगा, जोड़ में जुट जाएगा, गुना में माथा पर पावर चढ़ जाएगा। क्या x है, 1 गो 2 गो 3 गो पर पावर चढ़ जाएगा। वही दोस्तों, वही आप कहते ये जोड़ रहता तो क्या करते, ये जोड़ रहता तो क्या करते, तो कहते 2x, एक 3x और एक 4x। अगर जोड़ रहता तो 4x हो जाता, लेकिन ये गुना है तो क्या होगा, ये क्या होगा, माथा के ऊपर पावर जितना बीजीय व्यंजक होगा, बीजीय डिजिट होगा, उसको उतना माथा पर चढ़ा देना है। समझ में आ गया, नोट करिए। इसके बाद हम लोग बीजीय व्यंजक भाग सीखेंगे। अब देखिए, हालांकि थोड़ा डिस्कस किए थे इससे कुछ देर पहले बीजीय व्यंजक भाग के बारे में भी और नॉर्मल भाग जो हम नंबर संख्या वाला करते थे वो भी देखे थे, लेकिन अब प्रॉपर वे में हम लोग भाग देखते हैं। देखिए ये जो है x² प्लस x प्लस 2, ठीक है। इसको x से क्या करना है, x से भाग देना है। क्या करना है, x से भाग देना है। तो x को यहाँ लिखोगे और x² को बीच में लिखोगे, x प्लस 2
इसको ऊपर ले लो, अपना कुछ नया तरीका से बनाने का प्रयास करते हैं। अब नॉर्मल ऐसे ऐसे करके नहीं करना है। तो क्या करोगे जिससे एक्स स्क्वायर हो जाए और एक्स हो जाए प्लस 2 हो जाए। तो हम लोग बीजीय व्यंजक का गुना देखे, सेम जो कास्ट होता था उसके साथ गुना करते थे, और सेम कास्ट जो रहता था उस जितना कास्ट रहता था उतना गुना में माथा पर टोपी चढ़ जाता था। वैसा ही इसमें करेंगे। देख रहे हैं यहाँ पर कितना है, एक्स स्क्वायर है, तो मतलब यहाँ पर एक्स, एक एक्स है और एक एक्स की ज़रूरत है, तो एक्स से गुना कर देंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए, तो एक्स से गुना, तो एक्स से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, कट गया। ठीक है, अब क्या बच रहा है, अब बच रहा है एक्स प्लस 2। अब भी लग रहा है क्या, देखो लगा करके। अब x प्लस 2 कैसे आएगा, x प्लस 2 कैसे आएगा, तो देखो x को अगर x से गुना करोगे तो क्या होगा, x को अगर x से गुना करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन हम x को 1 से गुना कर देंगे तो क्या होगा, x को हम 1 से गुना करेंगे तो x ही आएगा, तो 1। x गुना 1 करेंगे, गुना इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो x आएगा, तो x कट जाएगा, ये क्या बचेगा, ये 2 बचेगा। समझ में, ये क्या है आपका शेष फल है, शेष फल है। एक पॉइंट आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, एक नॉर्मल संख्या वाला भाग को लेकर के, 2 9 में भाग देना, क्या करना है, 2 और 9 में भाग देना, 2 चौक 8, एक शेष। ये आपका क्या होता है, ये आपका भाज्य होता है, ये फॉर्मूला थोड़ा आप याद है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये आपका भागफल, ये आपका भाजक, ये आपका शेषफल। ये आपका शेषफल होता है। क्या करोगे, ये आपको कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का फॉर्मूला है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसमें क्या होता है, ये भी ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये आपका ए, ठीक है, बी क्यू आर। समझ में आ रहा है। हालांकि इसको उल्टा पुल्टा भी कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि गुना ही होता है, गुना ही होता है। इसको और इसको उल्टा पुल्टा कर दोगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि गुना होता है, तो 2 चौक 8 हो जाता है। समझ में, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए आपका क्या है, ए आपका 9 है, बी आपका क्या है, बी आपका 4 है। किताबी लैंग्वेज नहीं चलना है। क्यू कितना है, क्यू 2 है, आर कितना है, आर 1 है, जोड़ो 4 दूना 8, 1 9, बराबर हो गया। इसको हिंदी में कैसे लिखते हैं, भाज्य बराबर भागफल, भागफल, भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल।
मैंने क्या बोला कि ये जो भागफल है इसको इधर भी लिख लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, भाजक को इधर भी लिख लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह गुना में है। अब कहोगे कि आप इसको क्यों मान ली हो, इसको क्यों नहीं माने हो, क्यों, तो वास्तव में ये होना चाहिए। नहीं, गुना वाला है उसको हम कुछ भी मान सकते हैं, हम माने हैं यहाँ पे। आपका मन है आप PQRS कुछ भी मान सकते हो, तो मैं भाजक को ही क्यों मान रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने बुक के अकॉर्डिंग करना चाहते हो तो इसको B मान लो, इसको B मान लो, इसको Q मान लो, ठीक है, इसको Q मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम उस टाइम माने थे QB प्लस R, लेकिन आपके बुक के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला निकल गया, ये B ये और Q इसका गुना प्लस R। तो हिंदी में देखिए भाज्य बराबर क्या है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल जो आपका रिमाइंडर बचा है। समझ में आया, ये आपका फॉर्मूला होगा। तो सेम इसी प्रकार इसको भी चेक करने के लिए बोलेगा तो हम लोग चेक करेंगे। तो देखिए ये आपका क्या होगा, ये आपका भाज्य होगा, क्या होगा, ये आपका भाज्य होगा, ये आपका भाजक होगा, ये आपका भागफल होगा और ये आपका शेषफल होगा, लिखा हुआ है। चेक कैसे करोगे, तो भाज्य को मैं ए बोल रहा हूँ, ए, भाजक को मैं बी बोल रहा हूँ और भागफल को मैं क्यू बोल रहा हूँ और शेषफल को आर बोल रहा हूँ। तो ए यानी भाज्य कितना है, तो भाज्य x² प्लस x प्लस 2 बराबर बी का मान क्या है, बी का मान x है, क्यू का मान क्या है, क्यू का मान x प्लस 1 और शेषफल का मान क्या है, 2। तो चलिए x² प्लस x प्लस 2 बराबर, एक बार इससे गुना करो फिर एक बार इससे गुना करो, क्या होगा, x² x से x² फिर इसको इससे गुना करो एक के साथ x प्लस 2। तो देख रहे हो ये आपका LHS, ये आपका RHS। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, बायां पक्ष दायां पक्ष, इसको हिंदी में बोलते हैं बायां पक्ष, बायां पक्ष इसको बोलते हैं दायां पक्ष, नहीं बोलते हैं ये तो मेरे दाहिना हाथ का काम है, ये तो मेरे बायां हाथ का खेल है, वही आपका, ये तो आपका बायां हाथ का खेल है और ये आपका दायां हाथ का खेल है। तो ऐसे ही हम लोग एक एक क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और इस पर जब बोलेगा कि आप जांच कीजिए तो हम लोग जांच करेंगे। तो नोट डाउन करिए। तो देखिए ये आपके बुक NCERT का उदाहरण है, पेज नंबर 37 और एग्जाम्पल नंबर 6। हम लोग आज एग्जाम्पल पूरा कर लेंगे, उसके बाद कल से एक्सरसाइज करेंगे 2.3 का। तो चलिए मैं कुछ इसको मान लेता हूँ, अगर आप अच्छे से सॉल्व नहीं करोगे तो आपको अच्छा मार्क्स नहीं देगा, भले ही आपका आंसर सही हो, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में हम लोग किस प्रकार सॉल्व करेंगे वैसे हम लोग इसको लिखते हैं। माना px बराबर क्या है, 2x² प्लस 3x प्लस 1। हम लोग इसको px मान लिए हैं, ठीक है, और इसको gx मान लेंगे। माना gx
बराबर x प्लस 2। समझ में आ रहा है? अब क्या करना है, इतना को इतना से भाग देना है, तो भाग देते हैं। x प्लस इससे इसमें भाग देना है, जी एक्स पी एक्स, ऐसे भाग देना। क्या करना है दोस्तों, ऐसे भाग देना है। तो जी एक्स का मान क्या है, जी एक्स का मान x प्लस 2 है। पी एक्स का मान क्या है, पी एक्स का मान 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर 2x स्क्वायर आ जाए। क्या करेंगे, 2x स्क्वायर आ जाए तो कहोगे यहाँ पर x तो है ही, x तो है ही, लेकिन यहाँ पर 2 से गुना क्यों ना कर दें इसमें। यहाँ पर x है और 2x के साथ यहाँ पर गुना कर देंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। नहीं समझे आप, x जो है इसको 2x से आप गुना करिएगा। क्या करिएगा, x जो है 2x के साथ गुना करिएगा। ये संख्या 1 है, ये संख्या 1 है, ये 2x, ये 1x। तो 2x 1 से 2 में गुना करोगे, यानी संख्या संख्या में गुना करोगे 2, और ये चर में, चर पद में गुना करोगे तो गुना वाला क्या होता है, टोपी ऊपर सर के ऊपर चढ़ जाता है। जितना वेरिएबल, जितना चर पद रहता है, तो कितना है x 2 है, x पर पावर 2 हो जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ करेंगे तो 2x से गुना कर दो, 2x गुना x करोगे तो 2x स्क्वायर, 2x गुना 2 करोगे तो कितना होगा, 4x। अब घटा लो, ई प्लस में है, यहाँ कुछ है प्लस, यहाँ नहीं कुछ नहीं है तो प्लस, तो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस है तो माइनस, प्लस प्लस है तो माइनस। अब 2 में से 2 घटेगा तो कितना होगा, 0, तो काट दो। अब देखो 3x और यहाँ पर माइनस 4x हो जाएगा, क्योंकि ये जो प्लस का चिन्ह है ये अब माइनस का हो गया, माइनस का हो गया, माइनस का हो गया। ये 4 और ये 3, 4 बड़ा है 3 छोटा है, तो 4 का जो चिन्ह है वह माइनस है, और जो 3 है उसका चिन्ह प्लस है। जो संख्या ज़्यादा होगा उसका चिन्ह हम लोग लेते हैं। तो -4 में से +3 घटाओगे तो -x आएगा, और ये +2, ठीक है। अब -x लाना है, क्या लाना है, -x लाना है। तो क्या करेंगे, कहोगे यहाँ पर भी एक है मतलब 1x है, और यहाँ पर भी -1x है। ऐसा क्यों ना करें कि माइनस से गुना कर दे इसमें, तो ठीक है, माइनस से गुना करेंगे तो माइनस यहाँ दे देंगे। मतलब नहीं समझे फिर से, x जो है, x यहाँ पर -x है, अगर इसको -1 से गुना कर देंगे तो -x हो जाएगा, यहाँ पर दिख रहा है। तो चलिए, तो -1 ले लिए, -1 से इस दोनों में गुना होगा, -1 गुना x क्या होगा, -x, -1 गुना 2 क्या होगा, -2। अब घटा लो, माइनस का चिन्ह है यहाँ पर देखो, ये माइनस का चिन्ह है तो क्या होगा, प्लस का चिन्ह होगा। यहाँ माइनस का चिन्ह है तो ये प्लस का चिन्ह होगा। माइनस और प्लस घटाओगे तो कितना होगा, घट जाएगा। तो ये 1x है और ये 1x है तो घट जाएगा तो क्या होगा, 0 होगा। 0 लिखते नहीं हैं। अब देखो ऊपर 2 है और नीचा भी 2 है, और ये माइनस से प्लस हो गया तो 2 2 कितना होगा, 4 होगा। ये शेषफल, शेषफल। तो हम लोग का भागफल कितना आया है, भागफल 2x - 1 और शेषफल
4 आया है। ये आपका आंसर 7। उदाहरण 7 कह रहा है, उदाहरण 7 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 को 1 प्लस 2x प्लस x² से भाग दीजिए। भाग दीजिए। कुछ नहीं करना है, जैसा यहाँ पे किया वैसा ही यहाँ पे करना है। मान लो px, इसको px मान लो। क्यों मान रहे हैं? भाग जिसको देना होगा, भाग जिसको देना होगा उसको हम gx मानते हैं, और जिसमें भाग देना रहता है उसको px मानते हैं। तो इसमें भाग देना है तो इसको px मान लेते हैं, और इसको इसमें भाग देना है इसको इससे, तो इसको gx मानते हैं। 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 gx। इसको सिस्टमेटिक वे में लिख लो, इसको सिस्टमेटिक वे में लिख लो। इसको पहले लिखो बड़का घात को x², फिर इससे छोटका घात 2x, फिर इससे छोटका घात 1। ऐसे सिस्टमेटिक वे में लिखना है। अगर यहाँ पे q का मतलब x³ रहता तो उसको पहले लिखते, तब x² को लिखते, तब 2x को लिखते, तब 1 को लिखते। लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्या है, x² सबसे बड़का घात है, इसीलिए उसको बड़का घात के रूप में लिखे हैं। अब इसको इससे, इसमें इसको भाग देना है, इससे इसमें भाग देना है, तो देते हैं। तो भाग दीजिए इसमें। तो x² प्लस 2x प्लस 1। अब क्या करोगे, अब आप समझ गए हो तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो, लेकिन स्टेप बढ़ाने के लिए आप ऐसे लिख लोगे, अच्छा लगेगा। अब क्या करो, इसको ऐसे ले लो। px कितना है 3x³ x² प्लस 2x प्लस 5। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर 3 है, क्या है, यहाँ पर 3x³ है, यहाँ पर 1x² है। तो x² अगर हम x² गुना x करते हैं तो क्या होता है, x⁻3। गुना में क्या होता है, जितना कास्ट होगा उतना टोपी माथा पर चढ़ जाएगा। तो यहाँ पर x³ हो जाता है, लेकिन यहाँ पर 3 है, क्या करेंगे 3x से गुना करेंगे। क्या करेंगे, 3x से गुना करेंगे, 3x² हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया। तो 3x से यहाँ पर गुना करेंगे। 3x गुना x² करेंगे तो कितना होगा, 3x³ हो जाएगा। x² गुना 3x गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x³। अब 3x को 2x के साथ गुना करो, इसको एक बार इसके साथ किए तो 3x³ हो गया। इसको अब इसके साथ करो तो 3 दूना 6, और x सटल है तो x²। तो 6x² प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब देखो इसको फिर इसके साथ करो, 3x गुना 1, तो गुना करोगे तो कितना होगा, 3x होगा। अब कुछ नहीं बचा, अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा है तो इसको छोड़ देते हैं। ये प्लस प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस प्लस का है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस प्लस का है तो ये माइनस में हो जाएगा। घटाओगे तो क्या होगा, ये कट जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। और -6x² में से प्लस x² घटाओगे तो क्या होगा, -5x² होगा, क्योंकि संख्या चिन्ह किसका बड़ा है, तो 6 का चिन्ह बड़ा है, तो क्या होगा, -5x²। अब देखो
इसमें क्या है -3x और ये +2x, इसमें भी जो बड़ा संख्या है, बड़ा जो बीजीय व्यंजक है उसका 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 क्या है, बीजीय जो ये जो चर पद है इसका मान ज़्यादा है, मतलब नेगेटिव जो नकारात्मक माइनस का जो चिन्ह है वह ज़्यादा है, 2 की अपेक्षा में 3 ज़्यादा है। जिसका संख्या ज़्यादा उसका हम लोग चिन्ह लेते हैं। तो -3x में से 2x घटाओगे तो कितना होगा, -x, और ये 5 के 5 उतार दो। समझ में आया? इसको अब मैं मिटा देता हूँ। अब क्या करोगे, अब ये -x² -x + 5 है तो क्या करोगे, कहोगे यहाँ पर x² तो है, यहाँ पर 5x² है, वो भी माइनस में। तो ऐसा क्यों ना करें, ऐसा हम लोग करेंगे कि ये 5x² आ जाए। तो हाँ, अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि यहाँ पे -5 है तो यहाँ पर -5 से गुना क्यों ना कर दिया जाए। यहाँ पर x² है और यहाँ पर -5x² है, तो यहाँ पर तो 5 की कमी है ना, तो -5 की कमी है तो -5 से इसमें गुना कर देंगे। तो -5, तो -5 से इसमें गुना कीजिए तो x² -5 से गुना करोगे तो -5x²। अब ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, तो -5 और +2x से गुना करोगे तो क्या होगा, तो -5 गुना 2x तो -10x। ये माइनस में है और ये प्लस में है। किसी भी संख्या को अगर आप नेगेटिव संख्या है, मतलब माइनस वाला संख्या है, उसको आप किसी प्लस वाला संख्या के साथ गुना करोगे तो वह माइनस ही होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो -5 और 2x से गुना करोगे तो -10x, फिर -5 को +1 से गुना करो तो क्या होगा, तो -5 होगा। अब घटा लो, ये माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर देखो ऊपर से कोई मतलब नहीं, नीचे ये इससे मतलब है। माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस होगा। ये देखो माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में। ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब देखो -5x², ये -5x² + 5x² क्या होगा, कट जाएगा। अब देखो +10x - 1x, +10x - 1x घटाओगे कितना होगा, 9x, और +5 + 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कहोगे ये तो माइनस में है, नहीं, ये जो है ये माइनस में था, तो मैंने बोला ही कि जो माइनस में है उसको प्लस में करना है, ये रूल ही होता है। तो -5 जो था वो प्लस में होगा, तो 5 5 10, ये आपका क्या है, ये आपका शेषफल है। अब आपके मन में एक और डाउट चल रहा होगा कि यहाँ पे क्यों छोड़ दिए, यहाँ पर क्यों छोड़ दिए। तो यहाँ पे मैंने इसलिए छोड़ दिया कि यहाँ पर x है और यहाँ पे x² है। तो अगर यहाँ पर 1 लेते हैं तो 9x² हो जाएगा, फिर ये सब उतर जाएगा, इसीलिए ये सब उतर जाएगा, ये इससे छोटा है ये, इसलिए यहाँ पर हम लोग छोड़ दिए। होता है कि भाग नहीं जा पाता है तो जिसके कारण हम लोग छोड़ देते हैं। तो ये आपका आंसर हुआ। इसको अच्छा में लिखना चाहोगे तो लिख लो, भागफल 3x - 5, ये +1 है, कुछ नहीं है इतना, और शेषफल 9x + 10। नोट कर, क्वेश्चन है पेज नंबर 38, एग्जाम्पल उदाहरण 8। इसको क्या है, ये क्वेश्चंस में कुछ मॉडिफाई किया गया है। इसमें आपको बीजीय व्यंजक भाग देना है,
इससे इसमें, और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच भी करना है, जो कि हम लोग एल्गोरिथम की सहायता से जांच भी किए थे और इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये जो दिया हुआ है इसको आप सिस्टमेटिक वे में लिख लो, सिस्टमेटिक वे में लिख लो। ये तो आपको पता चल ही गया होगा, इसको px क्यों मानते हैं और इसको gx क्यों मानते हैं। जिसमें भाग देना रहता है, जिसमें भाग देना रहता है उसको हम लोग px मानते हैं, और जिससे भाग देना होता है उसको gx मानते हैं। तो इसको आप सिस्टमेटिक वे में लिख लो। जो बड़ा घात होगा उसको पहले लिखेंगे, और जो उससे छोटा घात होगा उसके बाद, जो उससे भी छोटा होगा उससे बाद। इसमें बड़ा घात क्या है, तो एक्स क्यू है। एक्स क्यू क्या है, माइनस में है, माइनस एक्स क्यू। इसके बाद क्या है, 3x² बड़ा है क्योंकि घात बड़ा है, 3x²। उसके बाद क्या है, x का प्रॉपर्टीज है, x का प्रॉपर्टीज गुण क्या है, -3x। इसके बाद क्या है, इसके बाद ये बच रहा है तो इसको यहाँ अब gx क्या है, gx को भी आप सिस्टमेटिक वे में लिख लोगे। बड़का घात क्या है, बड़का घात -x², फिर क्या है, फिर ये उससे छोटा +x, फिर क्या है -1। अब क्या करना है, भाग देना है, तो इसको इसमें भाग दे देते हैं। तो -x² + x -1 भाग दे दीजिए, -x³ + 3x² -3x + 5। यहाँ पर -x³ है, यहाँ पर -x² है, तो क्या करोगे, तो देखो -x² में अगर +x गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, गुना में घातें जुड़ती है, तो ये x³ हो जाएगा और ये माइनस का चिन्ह, ये 2x है, मतलब x⁻2 है, और यहाँ पर x⁻1 है, तो गुना में क्या होता है, पावर यानी घात जुड़ती है, तो जुड़ गई है यहाँ पर, तो -x⁻3, तो माइनस यहाँ पर x से गुना करो, सॉरी +x से गुना करो, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस से गुना करोगे तो फिर माइनस प्लस माइनस होगा, यहाँ पर माइनस है, तो -x² + x से गुना करोगे क्या होगा, -x³ प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह। अब इसको इससे गुना करो, क्या होगा, x गुना x x², माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दो। x को 1 से गुना करो तो क्या होगा, x होगा, ठीक है, 1x। अब कुछ बच रहा है, नहीं बच रहा है, तो इसको ऐसे कर दो, माइनस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब क्या करो, -x³ + x³ घटाओगे तो क्या होगा, 0 होगा। ये 3x² में से +3x² में से -x², मतलब +3x² में से -1x² घटाओगे तो क्या होगा, तो 2x² होगा। और ये -3x + 1x, 1 छोटा है 3 से, और चिन्ह किसका बड़ा है, तो 3x का चिन्ह बड़ा है और 1x का चिन्ह छोटा है, मतलब चिन्ह जो है पॉजिटिव हालांकि बड़ा होता है, लेकिन इसमें संख्या देख रहे हो तो 1 ही है ना, यहाँ पर 3 है, तो 3 में से 1 घटाओगे तो कितना होगा, 3 में से 1 घटाओगे तो -2, और x हटा हुआ था x, इतना घटाने के लिए आप लोग को आता होगा, और ये 5 बच रहा है, 5। अब क्या करेंगे, अब ये +2x² -2x + 5 है, 2x² के लिए क्या करेंगे, तो कहोगे यहाँ पर -x² है और यहाँ पर +x² है, साथ में 2 से गुना हुआ है, तो क्यों ना यहाँ पर -2x से -2 से गुना कर दे, क्या कर दे, -2
2 से यहाँ पर गुना कर देंगे तो -1 -2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। नहीं समझे, ये देखिए एक्स स्क्वायर है और इसको -2 से गुना करते हैं। क्या करते हैं, -2 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और ये 2x² हो गया। यहाँ पे 2x² लाना है तो कह सकते हैं कि यहाँ पर -2 से गुना करना होगा। तो -2 को -x² से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 2x²। अब -2 को 1 से गुना करिए, -2 को 1x से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, -2x। अब -2 को -1 से गुना करिएगा तो क्या होगा, +2। प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस, प्लस में है तो माइनस। 2x² में से 2x² घटाइए क्या होगा, कट जाएगा तो 0, 0 लिखते नहीं है भाग में। अब क्या करेंगे, -2x प्लस 2x घटाएंगे तो क्या होगा, 0। अब 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 शेषफल। तो आपका भागफल कितना है, भागफल x - 2 और शेषफल 3। ये एक आपका आंसर हुआ। लेकिन अभी और एक स्टेप बचा हुआ है जो आपको विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से जांच करना है, क्या ये जो हम लोग का मान निकला है यह सही है। ये भाग हम लोग किए हैं बीजीय व्यंजक का, क्या यह सही है या नहीं है। तो चलिए जांच करते हैं। जांच, क्या फॉर्मूला होता है, बीजीय व्यंजक भाग जांच करने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। भाज्य क्या है आपका, भाज्य क्या है, ये आपका बीच वाला जो होता है भाज्य होता है, ये आपका भाजक होता है, ये आपका भागफल होता है। तो भाज्य क्या है, भाज्य ये है आपका, मतलब px ये आपका भाज्य है। तो px क्या है, px है -x³ + 3x² - 3x + 5 बराबर भाजक क्या है, भाजक ये आपका होता है। तो -x² + x - 1 भागफल कितना है, भागफल ये आपका होता है x - 2 प्लस शेषफल। शेषफल कितना है, शेषफल आपका 3 निकला। अब क्या करो, x³ + 3x² - 3x + 5। अब क्या करो, इसको ये जो है इसके साथ गुना करो, पहले इसको इसके साथ गुना करो, मतलब 1 संख्या को। तो -x² और x गुना करोगे तो कितना होगा, x³। फिर -x² को -2 से गुना करो तो कितना होगा, इसके साथ। तो -x² - 2 तो गुना करो कितना होगा,
2x²। अब इसको मिटा दो। इसका खेल ख़त्म हो गया, इसका खेल ख़त्म, अब इसका खेल स्टार्ट। अब क्या करूँ, ये जो x है, x को इस के साथ गुणा करो तो प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, x को x के साथ गुणा करोगे तो x²। ठीक है, अब x को फिर इसके साथ गुणा करो -2 के साथ, तो माइनस प्लस x और -2 गुणा करोगे कितना होगा, तो -2x होगा। चलो यहाँ तक ख़त्म हो। आपको रामबाण तरीका में बता रहा हूँ। बहुत होता है कि इसको कॉमन ले लेगा, इसको कॉमन ले लेगा, ऐसे करके सिखाता है, लेकिन ऐसे नहीं करना है। इसका काम ख़त्म हो गया, इसका काम ख़त्म हो गया। अब क्या बचा है, अब बचा है -1। अब क्या करो, -1 को एक बार इसके साथ गुना करो तो -1 और x गुना करोगे कितना होगा, -x। अब क्या करो, -1 को -2 से गुना करो तो -1 गुना -2 करोगे तो 2 और ये +3। ठीक है, अब देखो -x³ 2x² + 1x² जोड़ोगे तो कितना होगा, 3x²। -2x - 1x जोड़ोगे तो कितना होगा, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस का ही होता है। तो -2x - 1x 3x और 2 और 3 कितना होता है, 5 होता है। तो लिख लो x³ + 3x² - 3x + 5। ठीक है, ये आपका बराबर है, ये क्या है आपका बराबर है, देख रहे हो। -x³ + 3x² - 3x + 5 बराबर -x³ + 3x² - 3x + 5 क्या है, बराबर है। LHS बराबर RHS, यानी हम लोग का भाग सही है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 39। पेज नंबर 39, उदाहरण 9, 2x⁴ - 3x⁴ - 3x² + 6x - 2 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √2 और -√2 ज्ञात करें। मतलब कहने का अर्थ है, ये जो दिया है इसके शून्य ज्ञात करने हैं, और ये जो दिया है इसको कैसे करें जिससे इसे भाग दे दे, और इससे जो भागफल मिलेगा, भागफल उससे जो शून्य प्राप्त होगा वो ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं। पहले जो दिया है वो लिखते हैं। दिया है, जो भागफल निकलेगा दोस्तों उसके थ्रू हम लोग शून्य ज्ञात कर लेंगे। px क्या है, px ये आपका 2x⁴ 3x3 3x2 + 6x - 2। शून्य कितने हैं, शून्य कितने हैं, 2 हैं, √2 और -√2। और अब क्या करना है, कुल क्या करना है, कुल ये क्या करना है, इसको क्या करना है दोस्तों, इसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो जिससे आपको दिक्कत होगा। ये बता सकते हो कि ये √2 और -√2 कैसे आया है। तो आपको पता होना चाहिए, एक x² - 2 रहा होगा, x² - 2 रहा होगा, तभी तो एक प्लस में मान और एक माइनस में मान आया है। मतलब
ये ऐसे ऐसे रहा होगा, तो हम इसको x प्लस अंडर रूट 2 और x माइनस अंडर रूट 2 ऐसे लिखते हैं। ऐसे रहा होगा तभी ना। तो क्या करेंगे, इसको जो है इसके रूप में लिख लेंगे। किसके रूप में? इसको इसके रूप में लिख लेंगे। तो चलिए एक ले लेते हैं x प्लस अंडर रूट 2 और एक ले लेते हैं x माइनस अंडर रूट 2। समझ गए हो? यहाँ पे फार्मूला होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर ये भी नहीं बना पा रहे हो तो आप एक्सरसाइज 2.2 नहीं समझे हो। तो चलिए एक शून्य की ये हो गया, शून्य की ये है, तो कुल शून्य क्या होगा? ये शून्य के का। अब इसको बराबर कर देंगे। क्या कर देंगे? बराबर मतलब सॉरी बराबर नहीं करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणनफल कर देंगे। तो चलिए कुल शून्य, कुल शून्य कुल शून्य का इसके बराबर 0 रहा होगा। x प्लस ये रहा होगा। ठीक है, ये रहा होगा। अब क्या करो, इसका गुणनखंड तोड़ लो। x को इसके साथ एक्स स्क्वायर प्लस, फिर इसको क्या करो, इसको इसके साथ माइनस 2x। अब देखो मैं चाहूँ तो डायरेक्ट बता सकता हूँ, इसको फिर इसके साथ करो प्लस 2x, फिर इसको क्या करो, इसके साथ करो। अंडर रूट प्लस 2 और अंडर रूट माइनस 2 के साथ गुना करोगे तो ये -4 होगा, और ये एक्स स्क्वायर ये कट के 0, और ये माइनस, और अंडर रूट 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2 होगा, -2। ठीक है, ये तो ये आपका क्या है? ये आपका gx है। क्या है? gx है, एक्स स्क्वायर माइनस 2। इसको क्या करना है? gx को अब px में भाग देना है। तो भाग दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 px में 2x4 माइनस 3x3 माइनस 3x2 प्लस 6x माइनस 2। अब क्या करना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे 2x पर पावर 4 है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर 2 ले लेते हैं और एक्स स्क्वायर से भाग देते हैं, यानी 2x स्क्वायर से भाग दे देंगे तो इसमें 2x4 आ जाएगा। यानी नहीं समझे? तो ये एक्स स्क्वायर है और इसमें 2x स्क्वायर से भाग दे देंगे तो 2x, और ये x जो है, दो एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर है तो गुना में पावर जुड़ता है, तो x पर पावर 4 हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर, अब गुना करिए इसमें और इसमें, 2x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो 2x पर पावर 4, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का, 2x स्क्वायर और 2 में गुना करिए तो क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कहाँ है? यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का चिन्ह लीजिए, 4x स्क्वायर। अब ये प्लस में है तो ये माइनस में, ये माइनस में है तो ये प्लस में, तो -2x पर पावर 4 और +2x पर पावर 4 और -2x पर पावर 4 घट जाएगा 0। तो ये क्या बच रहा है? तो -3x3, और इसमें से घटाओ -3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, घटाओगे तो क्या होगा? x स्क्वायर।
प्लस 16 माइनस 2। अब क्या करोगे, अब जो है -3x³ है, यहाँ पर x² है, तो हम ऐसा करेंगे x² में -3x से गुना कर देंगे तो -3x³ आ जाएगा। x² x³ और ये -3 तो -3x³। तो यहाँ पर -3 ले लेंगे, 3x, तो -3x और x² गुना करोगे तो क्या होगा, तो -3x³। और ये -3x और 2 से गुना करोगे -2 से, तो क्या हो जाएगा 6x प्लस 6x। तो यहाँ पर सॉरी, और यहाँ पे अब x के कास्ट को चुनो, क्योंकि यहाँ पे 2 और 3, तो -3x -2 से गुना करोगे तो -6x आएगा। तो यहाँ पे x का कास्ट चुनो, x का कास्ट चुनो, तो x का कास्ट यहाँ पर है, तो क्या है प्लस 6x। अब कुछ नहीं है तो छोड़ दो, माइनस में है तो प्लस, प्लस में है तो माइनस, -3x³ और -3x³ घट जाएगा, और ये x² इसमें से घट जाएगा, प्लस 6x -6 घट के 0, और ये -2। अब क्या करो, x² है और यहाँ पर भी x² है, तो 1 ले लो। 1 से किसी संख्या में गुना करोगे तो वही संख्या होगा। 1 से इसमें गुना करो, 1 से x² गुना करोगे तो x², प्लस 1 से -2 में गुना करोगे तो -2, कट गया है 0 शेषफल। क्या है 0 शेषफल, कट गया 0 शेषफल, 0 शेषफल आ गया। अब क्या करना है दोस्तों, अब बोला है कि ये जो है आप ज्ञात करो, ये जो दिया है इसके सभी शून्य ज्ञात करो। तो हमने इसके थ्रू यहाँ तक सॉल्व कर दिया। अब क्या बोला था कि इसके 2 शून्य इतना और इतना भी ज्ञात करिए। इतना इतना का बनाए थे, तो भाग देने के बाद ये जो भागफल आया है, ये भागफल इससे शून्य प्राप्त करना है। इससे क्या करना है दोस्तों, शून्य प्राप्त करना है। चलिए, 2x² 3x प्लस 1 इसको क्या करना है, अब शून्य ज्ञात करना है। तो 2 और लास्ट और फर्स्ट और लास्ट में गुना करो तो 2 ये आएगा, 2 ये आएगा। इसको लेकिन 3 बनाना है, तो क्या करेंगे देखते हैं। इसको देखो, लास्ट को और इससे गुना करेंगे क्या होगा, तो 2 आएगा, लेकिन इसको 3 बनाना है, तो क्या करते हैं 2x और -x प्लस 1 कर देंगे। इसको 3 बनाना है, 2 और 1 को गुना करते हैं तो कितना होता है 2 होता है, और 1 की ज़रूरत अभी और है, तो क्या करेंगे 1 को जोड़ देंगे तो क्या होगा 3 हो जाएगा। लेकिन ये माइनस में देख रहा है, तो -2x -1x ले लेंगे तो -3x आ जाएगा। अब देखिए, इसमें जो कॉमन आ रहा है तो कॉमन इसको इससे ले लीजिए, इस दोनों का कॉमन, तो क्या करोगे, तो 2x² सॉरी 2x ले लो, 2x कॉमन लिए है 2x, तो क्या होगा x बचेगा, 2x गुना x करेंगे तो 2x² माइनस ये 2x कॉमन लिए तो क्या होगा 1। अब क्या करना है, अब इसका करना है, इसका करना है। इसमें क्या ले कॉमन, तो कहोगे इसमें ना आप +1 ले लो, क्या ले लो +1 ले लो। यहाँ पे +1 नहीं, -1 ले लो, -1 ले लो, तो ये x बच जाएगा। 1 को किसी से गुना करोगे तो वही आएगा,
-1 और x से गुना करोगे तो क्या होगा, तो -x हो जाता है, और यहाँ पर -1 और -1 में गुना करोगे तो +1 आ जाएगा। अब क्या करो, दूर वाला जो है इसमें सटा लो 2x, और ये जो है इसको इसमें सटा दो, और जो और सटल है उसको और सटा लो, इसको ऐसे ही छोड़ दो। ये आपका हो गया। अब क्या करना है, इसके भी शून्य ज्ञात करने हैं, इसके भी शून्य ज्ञात करने हैं, तो इसको 0 के लिए बराबर लिख चलो, ये 0। अब इसको एक बार 0 के रूप में रखो, इसको एक बार 0 के रूप में रखो। 2x - 1 बराबर 0, x - 1 बराबर 0, 2x बराबर 1, x बराबर 1/2, एक ये मान, और एक x बराबर ये मान। तो लिख देंगे, अतः शून्य का बराबर, पहले से क्या कितना शून्य है, पहले से 2 शून्य है, तो ये लिख लो √2 और -√2, और अभी कितना निकला है शून्य का, एक निकला है 1/2 और एक निकला है 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। अगर दोस्तों आज का क्लास आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करिएगा, अच्छा या बुरा। भाई अगर आपको समझ में आएगा तो एक अच्छा कमेंट करिएगा, अगर समझ में नहीं आएगा तो बुरा कमेंट करिएगा, जिससे मैं अपने आप में सुधार ला पाऊँ। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।